तो हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल बुक रिव्यू बाय आरके के अंदर स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो रीट मेंस L1 जो अभी 17 जनवरी 2026 को पेपर हुआ था, उसके कला एवं संस्कृति के लगभग 23 से 25 क्वेश्चन आए थे और मैं ये 23 ही क्वेश्चन की विद प्रूफ के साथ आपको उनके उत्तर और जो 10th की बुक से एक एक लाइन उठा रखी है वो सेम टू सेम आपको बताने वाला हूँ। आपको देखकर यकीन नहीं होगा कि एक इतनी छोटी सी बुक से कला और संस्कृति के 23 के 23 क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो एक एक लाइन इसकी उठा रखी है। ये इस वीडियो में आपको पूरा सारे क्वेश्चन 23 ही क्वेश्चन और उनके एग्जैक्ट उत्तर क्या होने वाले हैं ये दोनों आपको मैं बताने वाला हूँ। तो मैंने भी ये पेपर देख के आया था और मैंने ये बुक पढ़ी थी बहुत बार, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि इतने डीप क्वेश्चन आएंगे जो एक एक लाइन पूछेंगे। तो मैंने तो इनकी सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा था, तो मुझे थोड़ा कम फायदा हुआ। थोड़े क्वेश्चन गलत भी हो गए मेरे 4-5 इसमें आते हुए भी। तो वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं और आपके सही हुए या गलत हुए कमेंट करके बताना। और ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी करना और अच्छा तो भी आपको लगेगा। अभी मैं एक एक क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पता है कि ये पगड़ियों वाला क्वेश्चन आया था, यानी कि लहरिया पगड़ी, मोटड़ा पगड़ी, मदिल पगड़ी। तो ये 10th की बुक के अंदर से ही आया है और ये इस पेज से आया है। दोस्तों यहाँ पे जो गुलाबी गुलाबी कलर से हो रखा है ना, ये सोनार के आटे वाली, बंजारे की मोटी पगड़ी और ये फूल बत्ती वाली और लहरिया पगड़ी श्रावण में, इस प्रकार से। और इस पर लगभग 2 क्वेश्चन आए थे इस पेज से। तो ये बांसवाड़ा में एक तो माही बांध के इस किनारे है, तो माही नदी के किनारे है। और चैत्र कृष्ण अष्टमी को जयपुर में शीतला माता का मेला। तो ये प्रूफ देख लीजिए, ये फर्स्ट में ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ शीतला माता का मेला चैत्र शुक्ल सप्तमी अष्टमी को मरता है जयपुर के अंदर, तो ये लिखा हुआ है। और अगला प्रूफ भी आप ये देख लीजिए, ये माही बांध का आया था। तो ये सिर्फ ऊपर ऊपर से पूछ रखा है। ये माही बांध तो आप देख लो, सबसे बड़ा बांध माही बांध है और किस नदी पर है, माही नदी पर है। तो ये वाला। उसके बाद ये जो सबको कंफ्यूज कर रहा है, ये उमेद सिंह वाला क्वेश्चन आया। तो ये उमेद सिंह ने महल नहीं बनाए थे, ये रंग महल का निर्माण शत्रुसाल ने करवाया। और सेकंड वाला राइट है। तो ये इसके अंदर पूरा दे रखा है बूंदी शैली के अंदर 10th की बुक के अंदर। मैंने इसे बहुत अच्छे से पढ़ रखा, लेकिन ये मेरे टाइम के अभाव में गलत हो गया था। और एक ये क्वेश्चन जो सबको कंफ्यूज कर रहा है कि ये व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा, अब ये तो बोर्ड ही मानेगा, लेकिन सब बोल रहे हैं कि व्याख्या नहीं करता, ये यानी कि दोनों कथन सही है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आया था हमारे 10th वाली बुक से, ये देख लो ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है, यानी अजमेर से 28 दिन का झोपड़ा। और ये दोनों ही बात सेम टू सेम एग्जैक्ट इसमें लिख रखी है। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये फड़ से भीलवाड़ा जिले में सावरा जोशी परिवार किस कला से संबंधित है। तो ये तो सरल क्वेश्चन था बिल्कुल, तो ये तो सभी को आ गया हो। और ये इसमें फड़ उत्तर है। और जो सेकंड फड़ के 2 क्वेश्चन आए थे, एक तो ये 19 नंबर वाला भी फड़ से ही संबंधित है। तो दोनों क्वेश्चन इसी बुक से पूछ रखे। और ये 18वां वाला क्वेश्चन भी देख लो, सबसे अधिक प्रयुक्त बोली मारवाड़ी ही राइट होगा इसके अंदर, क्योंकि मारवाड़ी ये क्वेश्चन PYQ है और पहले पूछ रखा RPSC ने बहुत बार। और इसके अंदर ये देख लो को ये प्रूफ भी इसके अंदर है। और जो सेकंड वाला प्रूफ है, यानी कि फड़ से संबंधित, तो फड़ के 2 क्वेश्चन आए थे जो इसी से संबंधित है। ये फड़ का पूरा लिख रखा है। तो जिसने इस बुक से पढ़ा उसका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, ये 100% है। और फिर आ जाता है ये सरिस्का वाला। तो सरिस्का वाला भी सेम टू सेम 10th की बुक से एक एक लाइन पूछ रखी है। तो ये क्वेश्चन था और ये मेरे राइट ही गया है और लगभग सभी के राइट ही होगा। तो इसका ये प्रूफ, ये देखो ऊपर ऊपर से लाइन पूछ रखी है। ये देखो सरिस्का टाइगर रिजर्व, एक वन क्षेत्रफल भी दे रखा है इसका, 1955 में ये बना, ये भी दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कालीबंगा सभ्यता वाला के अंदर, जैसे कि ये 6 छिद्रों वाले बाले की खोपड़ी मिली और छिद्र ज्वर के उपचार के सूचक होते हैं। तो दोनों राइट और व्याख्या भी कर रहा है। और ये 10th की बुक में इसके प्रूफ देख लो, ये एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में छिद्र मिले, मस्तिष्क शोथ बीमारी का इलाज मिला। ये देखो एक टू जेड लाइन उठा रखी है एक एक क्वेश्चन की और इसी से बना रखा। इसके अंदर 2 क्वेश्चन, एक तो कृष्ण का अवतार जो कि आप सभी को पता ही होगा और सरल क्वेश्चन भी था रामदेव जी का। लेकिन जो ये सेकंड वाला है कपूरचंद कुली, जिसने 10th की बुक पढ़ी उसी को ये क्वेश्चन आया होगा। और मेरे लगभग वे सही भी गया, मैंने
कपूर चंद कुलिस वाला पढ़ रखा था। तो ये रामदेव जी वाला इसे आया, ये देख लो। और कृष्ण का अवतार ऊपर लिख रहा है, सबसे ऊपरली लाइन में लिख रखा है। और जो कपूर चंद कुलिस वाला है, ये 10th की बुक के जो व्यक्तित्व वाला टॉपिक है ना, उसके अंदर से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आए, मैं भी आपको आगे बताऊंगा। तो ये पूरा इसी से आया था। ये पालम पोल ढूंढानी में निमित है, ये वाला था। फिर ये कान का आभूषण, मतलब कान का कौन सा आभूषण पहना जाता है, तो ये इसमें पीपल पत्र होगा। आपने भी सही किया होगा शायद। और इसका उत्तर ये इसमें देख रहे को, ये 10th की बुक में सारे आभूषण दे रखे हैं। तो ये कानों के आभूषण के अंदर सेकंड वाला ऑप्शन लिख रहा है, कर्णफूल के आगे पीपल पत्र, तो ये भी इसी से आया था। और फिर आ जाता है क्वेश्चन, आदिवासियों का कुंभ, तो बेणेश्वर मेला, ये आपको सभी को पता ही होगा और ये आपके राइट भी हुआ होगा। कितने राइट हुए वो भी आपको कमेंट करके बताना है। और ये वाला भी इसके अंदर ही दे रखा है, ये देखो, बेणेश्वर मेला, आदिवासियों का कुंभ, डूंगरपुर, तो ये डूंगरपुर में भरता है। ये देखो हर एक चीज, यानी कि 23 के 23 ही क्वेश्चन 10th की बुक से ही आप देख लो। फिर ये कजली तीज, इसमें भी बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे हैं। इसका राइट उत्तर मैं बता दूं कि ए और बी ये दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा, ये इसका उत्तर है। और ये सेम टू सेम इससे उठा रखा, ये बॉक्स में लिख रखा है, देखो बूंदी की कजली तीज के बारे में पूरा लिख रखा है। तो ये भी 10th की बुक से ही उठाया है, एकदम राइट क्वेश्चन है ये। और फिर आ जाता, ये सबसे कठिन क्वेश्चन था, क्योंकि ये देवताओं को कालक्रम में जमाना था। तो मेरे तो ये राइट हो गया, क्योंकि मुझे आ गया था। और ये हर एक लाइन इसी से, मतलब हेडिंग से ही उठा रखी है। दादू दयाल, सब इनका जन्म हुआ था जैसे 1544, तो इनका जन्म सबसे लास्ट में आ जाएगा, है ना। और जो अगले वाले लोक देवता है हमारे, यानी कि संत पीपा, तो संत पीपा का जन्म 1425, तो तीसरे नंबर पे ये आ जाएंगे। और चौथे नंबर पे दादू दयाल थे। फिर दूसरे नंबर पर आ जाएंगे देवनारायण जी, 1243 थे। यानी कि शुरू की लाइन से क्वेश्चन बना रखे आप, तो ये देख लो 10th की बुक से। और जो पाबूजी है तो 1239, तो फर्स्ट पाबूजी आ जाएंगे, सेकंड देवनारायण जी, थर्ड पीपा जी, और फोर्थ आ जाएंगे दादू दयाल। तो ये वाला ऑप्शन था। और अब इसके अंदर देख लो, अब 4 क्वेश्चन है, यानी कि हमें तो एक ही क्वेश्चन मिला, लेकिन इसके अंदर 4 क्वेश्चन है जो 10th की बुक से A to Z, यानी कि शुरू में हेडिंग से क्वेश्चन बन रखा है। जैसे आचार्य नानियस मुचाचार्य, तुलसी, कोमल कोठारी और डॉक्टर पी.के. सेट्टी। तो इसके आप देख लो, ये 10th की बुक में व्यक्तित्व वाले टॉपिक के अंदर है। तो इसमें पी.के. सेट्टी का जयपुर फुटवेयर के जनक दे रखा है, और ये 4th ग्रेड में भी आया था, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। और उसके बाद ये आप देख लो, इसके अंदर 2 है, ये समता दर्शन वाला भी है, कोमल कोठारी वाला भी है, यानी वो नानेस ऋषि वाला था ना, और ये कोमल कोठारी वाला बोरुंदा के संस्थापक। फिर ये आचार्य तुलसी वाला, और ये नीचे नानेस मुसी वाला। यानी कि इनके ऊपर नीचे से 4 ऑप्शन बना रखे, और हमें ये क्वेश्चन बना के दिया था। फिर ये क्वेश्चन भी बहुत ही तगड़ा आया था, लेकिन अफसोस ये मेरे गलत हो गया, क्योंकि पता ही नहीं चला वहाँ पे। तो ये भी एक पॉइंट 10th की बुक से उठा रखा है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हो। पंड देवरा शहर से 40 किलोमीटर दूर, मैंने इसे पढ़ भी रखा बहुत बार, लेकिन फिर भी नहीं आया मुझे ये वाला क्वेश्चन। तो एकदम राइट, आप देख लेना, एकदम राइट है ये। और फिर कीर्ति स्तंभ वाला, आपको पता है ये क्वेश्चन तो बहुत ही, पहले तो मुझे आ ही नहीं रहा था, लेकिन बाद में फिर ए ऑप्शन के हिसाब से ABC राइट होगा। ये कीर्ति स्तंभ वाला एक लाइन, ये 24.5 मीटर वाला ऊंचा है। ये सब देखो कितना आराम से इसमें लिख रखा है, और छोटी छोटी लाइनों से क्वेश्चन बन रखे हैं। ये 23 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, आप ये समझो। फिर बीकानेर वाला तो किसी को आया ही नहीं, और आया तो गलती हो गया, लेकिन ये इस वाली बुक में लिख रखा था, यहाँ पे मैंने निशान बन रखा है वहाँ पे। फिर ये रणथंबोर, यानी कि ये मिलान वाला था, तो ये हेडिंग से क्वेश्चन पूछ रखा था। जैसे सवाई माधोपुर में रणथंबोर किला स्थित है, और अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित है, हेडिंग से क्वेश्चन है दोस्तों, आप ये देख लो। फिर कोटा में ये मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य है, हेडिंग से क्वेश्चन है, आप तो ये देख लो। भरतपुर में केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान है, ये देखो चारों हेडिंग से क्वेश्चन थे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। ये मरु गुर्जरी वाला भाषा वाला क्वेश्चन था, इसमें A और B दोनों सही और व्याख्या भी कर रहा है, ये इसके यहाँ पे देख लो, ये सही यहाँ से बन रखा है ये वाला क्वेश्चन। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता भक्ति काल की विशेषताओं में ABC राइट है और D गलत है। D गलत क्यों है, तो आप ये अगले वाले पेज में देख लो, तो D इसलिए गलत है, यानी ABC इसमें राइट होगा। इसमें ये दे रखा है, हमारे 3 ऑप्शन बन रखे हैं ना, वो ऊपर वाले, और ये थोड़ा इसके आगे भी है, जो 3 ऑप्शन बन रखे थे। इसमें गुरु की महत्ता पर बल देते हैं, और उसमें लिखा कि गुरु, चौथे में लिखा कि गुरु की महत्ता के बिना, तो वो वाला गलत हो गया। ABC तीनों सही और D गलत है। तो मैंने आपको 23 के 23 क्वेश्चन बता दिए हैं, आप आराम से देख लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि
मैंने इतनी मेहनत लगा के ये वीडियो बनाई है ना। पहले तो मैंने अपने पेपर से फ़ोटो खींचे, फिर मैंने 10th की बुक से एक एक क्वेश्चन संभाले कहाँ कहाँ से पूछ रहे थे, फिर मैंने वापस वीडियो को एडिट किया और फिर मैंने फाइनल रिकॉर्डिंग की और फिर एडिट अपलोड सारे किया। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं वो भी बताना। और एक एक क्वेश्चन 10th की बुक से ही पूछ रहे के, अगर आप चाहो तो मैं लेवल 2 का वीडियो भी बना दूंगा। लेवल 2 में जितने भी एग्जाम हुए हैं ना अभी 7, 8, 9, तो उनमें कल संस्कृति का क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछ रखा है। 10th की बुक की एक एक लाइन को उठाकर इन्होंने क्वेश्चन बना रखे हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाती है हमारी आरएसएस भी, क्योंकि पहले तो वन लाइनर पेपर आता था लेकिन अब पैटर्न चेंज हो गया है और हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि इस बार पेपर ऐसे आने वाला है। नहीं तो मैंने तो इस बुक को आपको बता रहा हूँ, मैंने 5 से 6 बार पढ़ी है, लेकिन फिर भी वहाँ पे मेरे जो आते आते हैं ना वो 3-4 क्वेश्चन गलत हो गए मेरे। और बाकी तो पेपर अच्छा ही था, लेकिन अब देखते हैं। वैसे कट ऑफ के बारे में बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं, लेकिन कोई भी सटीक नहीं बता रहा है और मार्च में हमें पता चलेगा और आंसर के आने के बाद लगभग पता चल जाएगा कि किसके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। और जो डिलीट वाले क्वेश्चन हैं तो डिलीट वाले में तो अलग ही हिसाब है, वो लास्ट फाइनल आंसर की आएगी ना, फाइनल रिजल्ट, तभी पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए, कितनों का आंसर चेंज हुआ। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं और बाकी देखते हैं आंसर के आने के बाद। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बताया कलामी टेस्ट सीरीज़ में जब से हम आप जुड़े हुए हैं और हर एक जानकारी शेयर करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।